फुटेज से भी कोई आइडिया नहीं हो रहा। खैर उसे ढूंढने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तुम्हें जो भी फैसला करना है अपनी मर्जी से ही करना। या मेरे खुदा, हाथ पैर दोनों कांप रहे हैं मेरे। देखो जरा, अल्लाह उसकी हिफाजत करे। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। कुछ समझ नहीं आ रहा, जरूर कोई मसला है इसके साथ। मेरी बेटी के साथ ये क्या हो गया? कहाँ जा सकती है वो? कहाँ जा सकती है? लिवेंट, तुम एक दफा उसे यहाँ के पार्क ले गए थे, हो सकता है वो वहाँ चली गई हो। हाँ ठीक कहा तुमने। देखते हैं चल के। बेहतर है कि तुम यहीं रुको। मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें मेरे साथ देखे, और हो सकता है वो यहाँ से चली भी गई हो। असगर जहन पर जोर डालकर सोचना पड़ेगा कि ज़ैनब इस तरह कहाँ जा सकती है। हाँ, वो अपने घर जा सकती है, घर जा सकती है, क्योंकि घर ही वो वाहिद जगह है जहाँ वो सेफ महसूस करेगी। और वहां जाएगी कैसे? टैक्सी से। देखिए, मुझे घर जाना है, बता तो रही हूँ, एड्रेस जानती हूँ। तुम ऐसा नहीं कर सकती बेटा। अपने वालिदैन का नंबर मुझे दो, मैं बात करता हूँ उनसे। ज़ैनब, तुम्हारे पास उनका नंबर तो होगा ना? मेरी जान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सब परेशान हो रहे हैं। इधर आओ। उफ। लिवेंट, नहीं मिली। नहीं मिली वो? कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ चली गई वो। उसके साथ कुछ हो ना गया हो। क्या नहीं मिली वो? हर जगह ढूंढ लिया हमने। एक मिनट रुको। ज़ैनब मिल गई। ज़ैनब, हाँ, ज़ैनब, मेरी ज़ैनब। बेटी कहाँ चली गई थी? मुझे अम्मी के पास जाना है, मुझे उनके पास ले चले। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक। जासू, जासू, ये क्या हो गया इसकी? फिक्र मत करो, ठीक है? हम तुम्हारे साथ हैं, परेशान मत हो। सारे मर्द एक जैसे होते हैं, कुछ भी हो, कसूर औरत का ही होता है। क्या कहा आपने फितनात साहिबा? मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ ना। नहीं नहीं, और भी ऐसा बहुत कुछ दूसरे नहीं लोग है। हैं। हाँ, छोड़ो। मैं क्या बताऊँ आपको, मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। जब भी मुझे याद आता है मेरा दिमाग घूम जाता है। क्या बताऊँ कि उसने मुझे कैसे धोखा दिया। अरे फितनात, ये कौन सा मौका है इस तरह की बातें करने का? चुप हो जाओ, रोना बंद करो। सही कह रही हो तुम सीमा, लेकिन मैं भी क्या करूँ, कैसे पहुँचूं? शायद अपने होश में आंसू? नहीं है ये अपने। फिक्र करने की जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है? ठीक है, तुम उदास मत हो, ये सब हम बाद में देख लेंगे। मैं जरा टिश्यू देखती हूँ। कहाँ जा रही हो? मैंने सब कुछ अपनी जिंदगी में खुद ही किया है। टिश्यू भी ढूंढ लूंगी मैं। हर चीज होती है मेरे बैग में। मिल गया। शायद मेरी कहानी का यही इख्तिताम था। ज़ैनब को छोड़ने इसकी मॉम के घर चला गया वो। अब मैं भी जा रही हूँ। जासू, जा रही हूँ। जानसू बेटा, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। अम्मी नहीं। अरे कुछ नहीं हुआ, आप तो बैठिए, वो समझदार है, संभाल लेगी सब। चलो उठो फितनात, अब हमें भी चलना चाहिए। हाँ सही है, हमें भी चलना चाहिए। बेटा मैं और फितनात घर जा रहे हैं, ठीक है? या मेरे खुदा। चलो बेटा, हम लोग भी जा रहे हैं। खुदा ठीक है? हाफिज। ओके। ख्याल रखना अपना बेटा। ख्याल रखना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अच्छा बेटा, हम लोग जा रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जिसमें कोई मुसीबत गले ना पड़े। ऐसे में इंसान क्या एंजॉय करेगा?
पता नहीं कब इन मुसीबतों से जान छूटेगी, एक के बाद एक मुसीबत आड़े आ जाती है। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। सॉरी मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ यहाँ खड़ा होकर तुम्हारे साथ। सोच रही हो ना तुम भी? फिक्र नहीं करो, इसकी वजह हम नहीं है। वैसे ये सब कुछ हो जाएगा मैंने सोचा भी नहीं था। बेचारा लेवेंट, अफसोस हो रहा है मुझे। असगर, एक बात पूछूं? यानी फर्ज करो कि हमें एक चांस मिलता है कि हम ये जगह छोड़कर लगाबिया चले जाएं। उस जगह हर चीज बेहतर थी ना, वहां हमेशा खुश रहते थे तुम। बेबी लगाबिया बहुत ही सेकेंडरी चीज है इस वक्त मेरे लिए, और फर्स्ट क्या है वो सबसे बढ़कर तुम हो मेरी जिंदगी में, और मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी। और जब हम लोग इस तरह साथ होते हैं तो और खुशी होती है मुझे। कभी मुझसे अलग मत होना। अब कंफर्टेबल फील नहीं कर रही हो तो जाकर चेंज कर लेती हूँ, और फिर जाकर जॉब्स के लिए अप्लाई भी करना है। क्या समझा नहीं मैं? तुमसे बात हुई थी ना इस बारे में? कुछ जगहों पर मैंने वैकेंसीज देखी थी, तो वहां अप्लाई करना है मुझे। वैसे ये तो मुझे मालूम था कि इस शादी में कुछ मसाइल होंगे, लेकिन पूरी की पूरी शादी एक मसला बन जाएगी ये मुझे नहीं मालूम था। बेचारी दुल्हन ये बुके तक नहीं फेंक पाई। अगर फेंकती तो मैं जरूर इसे कैच करने की कोशिश करता। कभी नहीं सोचा था। खैर अच्छा नहीं हुआ। मैं चलती हूँ। तो ये फूल आप ले लीजिए। तुम्हारा शुक्रिया अमले कि तुम पर ज्यादा जचते हैं। बहुत शुक्रिया। तुम्हारी अम्मी चली गई। ठीक है। तुम्हारे लिए कुछ लाऊं पीने के लिए? कुछ नहीं चाहिए लेवेंट। कहो, मैं सुन रही हूँ। गला खराब हो रहा है। मैं पानी पी कर आता हूँ जरा। बैठो लेवेंट, जो कहना है कहो ना, मैं सुन रही हूँ। आज जो कुछ भी हुआ वो हम दोनों के लिए आसान नहीं था। बहुत बुरा तजुर्बा था हमारे लिए। दोबारा वो बातें मत करो प्लीज। जो सच है वो कहो ना। गलती मेरी ही है। जो सूरत हाल थी वो सही से समझा नहीं पाया अपनी बेटी को। शादी में जल्दबाजी की हमने। मैंने सोचा है कि मतलब जब तक शादी नहीं करूंगा जब तक मेरी बेटी समझदार नहीं हो जाती। मेरा ख्याल है कि हमें रुकना होगा कुछ दिनों के लिए, और इस शादी के रिंग को मंगनी में बदल देते हैं, सिर्फ कुछ दिनों के लिए। हाँ, ठीक है। मैं भी पीछे हट रही हूँ। बल्कि 2 कदम पीछे हट रही हूँ। मैं अपने घर जा रही हूँ। हाँ, लेकिन किस लिए? बताती हूँ। अब हम मंगेतर नहीं रहे, और ना ही अब हम दोनों के दरमियान कुछ है। मैं अपना जो भी सामान है वो समेट लेती हूँ, बाकी जो रह जाए तुम पहुंचा देना। हरगिज़ मेरे पीछे आकर मुझे रोकने की कोशिश मत करना, वरना बहुत बुरा हो सकता है।
हाँ भाई, क्या हुआ? कुछ मिल गया तुम्हें? नहीं मेरी जान, नहीं, तुम खुद देख लो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, बस तुम्हें ही काम करना है हमारे लिए। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? इस बारे में बात हुई थी ना। अच्छा भाई, ठीक है। तुम ऐसे बुरा मानना भी छोड़ दो ओजान ना। के पास जा रहा हूँ। ओके। सरदार, मुझे क्यों कॉल कर रहे हो? मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? एज़की, तुम्हें परेशान करने के लिए कॉल नहीं की मैंने। मैं बस इस बात को लेकर परेशान था कि तुमने तोलगा की रिकॉर्डिंग असगर को तो नहीं दे दी। नहीं दी और नहीं दूंगी कभी। किसी को ब्लैकमेल नहीं कर सकती मैं। एज़की, क्या तुम थोड़ा भी मुझ पर यकीन कर सकती हो? देखो, तोलगा के पास जाओ और उसे धमकाओ कि लगाबिया असगर को वापस कर दे। ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी सरदार, और मुझे दोबारा कॉल मत करना। दिल नहीं चाह रहा भी ओजान से बात करने को। ये क्या है पाब्लो? तुम बाज नहीं होगे लोगों को ब्लैकमेल करने से? ये क्या है तुम्हारे पास रखा हुआ? नहीं बॉस, नहीं। मैं इस तरह की हरकत भला क्यों करूंगा? क्योंकि मैं तो सब जहन नशीन कर लेता हूँ। अगर ये तुम्हारी डिवाइस नहीं है तो जरूर तोलगा की हो सकती है, क्योंकि उससे इस तरह की चीजों की उम्मीद की जा सकती है। क्या लगता है तुम्हें? मेरा नहीं ख्याल कि ये तोलगा साहब ने किया होगा। वो इस तरह की चीज सबके सामने रखकर कैसे जा सकते हैं? कोई चिप वगैरह होगी इसके अंदर? नहीं असगर, ये मेरा है। मैं वो दरअसल इसको मीटिंग्स के दौरान यूज करती रही हूँ। जब इतनी ज्यादा नंबर्स की बात होती है तो मुझे कुछ भी याद नहीं रहता है ना, तो इसलिए बस नोट्स लेने के लिए बाद में सुन लेती हूँ। क्या कहना चाह रही हो? कौन सी मीटिंग की बात हो रही है? वैसे तोलगा के साथ काम करके तुमने सबक तो हासिल कर लिया होगा। आई होप तुमने वहाँ कुछ रिकॉर्ड किया होगा। नहीं, वो दरअसल तोलगा से बहुत पहले की बात है, तब इस्तेमाल करते। वैसे मेरा नहीं ख्याल कि लोग आजकल इस तरह की डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लोग आजकल ये काम अपने मोबाइल से लेते हैं। हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन मेरे सबसे पुराने बॉस जो थे ना, वो इसको इस्तेमाल करते थे। बहुत बुजुर्ग आदमी थे वो। देखने में तो बहुत खूबसूरत है। वैसे मेरे ख्याल में ये बहुत इंटरेस्टिंग डिवाइस है। क्यों ना हम इसे अपने टेबल्स के नीचे लगाएं, ताकि हमें लोगों के बीच होने वाली गुफ्तगू से अंदाजा हो सके कि वो क्या चाहते हैं। क्या ख्याल है आपका? और हाँ, तुमसे यही बात करना चाह रहा था मैं। इसी तरह की हरकतें करके लोग एक दूसरे को ब्लैकमेल भी करते हैं। अगर कोई फेमस हो तो समझो काम हो गया। चलो बस भी कर दो एमरे, मुझे इसको वापस करना है उन्हें। वैसे बहुत खूबसूरत है ये। बैग में रखना चाहिए इसे। ओह, जानसू है, लेवेंट और जानसू अलग हो गए। बहुत बुरा हुआ। मैं डेनीज को पिक करके जानसू के पास जाती हूँ। ओके, हम बाद में मिलते हैं। सी यू एमरे। तो एसगी का कहना है कि वो रिकॉर्डिंग्स यूज नहीं करेगी। हाँ, उसने यही रट लगाई हुई है। मगर जब असगर को नई जगह की इजाजत नहीं मिलेगी तो वो मजबूर हो जाएगी। उससे बर्दाश्त नहीं होगा और वो इसके लिए तोलगा को ब्लैकमेल करेगी। और ऐसा होने के बाद असगर क्या करेगा? बहुत बहुत गुस्सा करेगा उस पर। उनके रिश्ते की बर्बादी एक बेहतरीन शुरुआत है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन तुम जिस काम का कहा था वो कर दिया तुमने। वही काम जिसकी वजह से असगर को नई जगह की इजाजत ना मिले। हाँ, जाहिर सी बात है मेरे भाई, थोड़ी ही देर में ये सारी वीडियोस पूरे इंटरनेट पे फैल जाएगी। इसका मतलब थोड़ी ही देर में सब लोग जान जाएंगे। खबर जंगल में आग की तरह फैलेगी। हाँ, तो तुम लोगों के लिए आइसक्रीम आ चुकी है। ये लो। थैंक यू। ये लो जानसू। मुझे नहीं चाहिए। आइसक्रीम ही तो है, तुम इसे मना नहीं कर सकती जानसू। हाँ। मुझे इस तरह देखना बंद करोगे तुम लोग प्लीज? नहीं, मैं तो नहीं देख रही। क्या तुम देख रही हो? नहीं। बहुत ठंडी है, दांतों में बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है। इसे खाने से काफी बुरी शक्लें बन रही हैं। ठीक हूँ मैं, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी मजबूत बन जाऊंगी मैं। सच कहूँ तो मैं भी यही सब होने के इंतजार में थी। जैसे कि मतलब क्या है? बाज़ औक़ात में सोचती थी कि हम दोनों का रिश्ता किसी भी वक्त ख़त्म हो सकता है, और देखो वही हुआ। यानी जो बाद में होना था वो अब हो गया है, तो अब इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है। चलो हम मिलकर कहीं चलते हैं जानसू। हमने वैसे ही कोई वेकेशन नहीं लिया साथ। चलते हैं कहीं, मजा आएगा। हाँ, तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। नहीं, मुझे आराम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो कुछ मेरे जहन में चल रहा है उसे निकालना चाहती हूँ। हालांकि कल से मैं काम पर भी जाऊंगी। हाँ, हॉस्पिटल भी जाऊंगी और लिवेंट से भी मिलूंगी मैं। ये सब कुछ बर्दाश्त करना मुश्किल होगा, मगर
कोई बात नहीं, जो होना था हो गया, इसे तस्लीम कर लिया है मैंने। झांसू, क्या यकीन है तुम्हें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बस काम में उलझ के अपने जहन को सुकून देना चाहती हूँ। ठीक है, मुझे लगता है मुझे अपने ऑफिस जाना चाहिए, कुछ केसेस देखने हैं। मैं भी साथ चलूंगी। ठीक है, खुदा हाफिज। ओके। हाँ बिल्कुल मेरे दोस्त, उसका कहना है असगर ऐसे मामलात को बेहतर तरीके से जानता है। कम से कम कुछ तो बताओ मुझे। उन्होंने ऐसा कहा, उनका बहुत शुक्रिया। देखिए असल में मेरी स्पेशलाइजेशन जो है ना वो मैरिज से पहले तक की है। बस बदकिस्मती से मैरिज के बाद क्या होगा वो गाइड नहीं कर सकता। मैरिज से पहले पहले अगर कुछ भी हो तो वो बता सकता हूँ मैं। मतलब कुछ नहीं पता? हाँ कह सकते हैं। कुछ और हो तो जरूर बताइए। मैं तुम्हारी तरफ नहीं देख पाया ओजान। मुझसे तो कुछ मत पूछे, जब असगर मदद नहीं कर सकता तो मेरे बस की बात नहीं। बिल्कुल लगता है इसके पास कोई तजुर्बा नहीं है। ये भी बेचारा दिल का मारा है। सही कहा। हाँ यही सही लफ्ज़ हाँ है। जाहिर है ये तो होता है। देखो असगर साहब सबसे ज्यादा मुझ पर भरोसा करते हैं। इस बार मैं इनसे दोबारा मशवरा लेना पड़ेगा। हाँ बस मसला ये है कि थोड़ा मसरूफ लग रहा है आज मुझे। यानी अब हमें इस बारमैन की बातें माननी होंगी? मैं तो नहीं मानता इसकी बातें। मशवरा कहीं से भी मिल जाए अच्छी बात है। बिल्कुल ऐसे। हाँ सही बात है। लेकिन इसमें कोई मैनर्स नहीं है, बहुत बदतमीज इंसान है ये। बॉस आ जाओ तुम्हारे इंतजार। कुछ बताना था आपको। हम सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं, और वो आपको पता है ना हैशटैग। तो असल में बात कुछ यूं है कि कैसे बताऊं? क्या मतलब इसका? शेम ऑन ला लागूना हैशटैग 8वें नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। ये देखें। पॉजिटिव सोचना चाहिए हमें, फर्स्ट तो नहीं है ना। मगर इटली में पहले नंबर पर। हाँ। सोशल मीडिया पे क्या खबर गर्दिश कर रही है, पढ़ी तुम लोगों ने? देख चुके हम लोग, रोज का मामला है, भूल जाओ इसे। खबर तेजी से फैल गई। हर चीज बिल्कुल ठीक हो जाएगी। यही सुन रहा हूं ना मैं बहुत दिन से कि हर चीज बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो कब होगी? हाँ सब कुछ अंडर कंट्रोल है, मैंने सब संभाल लिया है और अब हम टॉप पर जाएंगे, आप देखिएगा जरा। पता नहीं सबका अंजाम क्या होगा, मुझे तो सोच के ही डर लग रहा है। बॉस देखिए जरा, उन्होंने वीडियो तक डाल दी है। ये उस वक्त की वीडियो है जब मैंने उस बंदे की जैकेट उतरवाई। तोलगा साहब, अगर अभी तक सोशल मीडिया चेक नहीं किया तो बेहतर होगा कि कर ले। तो शादी वाले दिन ये डिवाइस थी उसने? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। कसम से ये लोग भी काफी अजीब हैं इसकी। और फिर वो औरतों को चालाक भी कहते हैं। एक तरफ सरदार है, दूसरी तरफ तोलगा है। क्या करूं मैं डेनीस? अगर ये तुम्हें मिला होता तो क्या करती इसका? वैसे इसकी एक बात तो है, सच कहूं तो ये डिवाइस तोलगा को जेल भेज सकती है। तो फिर ठीक है, देखो ऐसा करते सोचते हमें इसका क्या करना चाहिए। ठीक है, ऐसा करती हूँ, ये जाकर सरदार को वापस देती हूँ। कहती हूँ इससे मेरा कोई लेना देना नहीं, और बेहतर इसमें ना इन्वॉल्व करो मुझे। ये भी तो हो सकता है, सरदार के पास इसकी कॉपी हो और वो दे दे असगर को। ऐसा ही है, इसे ले जाकर असगर को ही दे देती हूँ मैं। बता दूंगी सरदार ने दिया था मुझे। कहूंगी तुम्हारी जगह से वापस मिल सकती है। इसमें तोलगा के खिलाफ वो सारे सबूत हैं जो उसे जेल भी भिजवा सकते हैं। इस बात में लॉजिक तो है, लेकिन अगर मुझसे पूछो तो असगर ये बिल्कुल नहीं करेगा। यानी वो इसे अपने कजन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेगा। ये भी है। यानी वो कहेगा लगाबिया दुनिया में मेरी दूसरी पसंदीदा चीज है। या तो वो अपने कजन से लड़ेगा या फिर उसे बचाएगा। और तुम तो असगर को अच्छी तरह जानती हो। तो फिर क्या करूं मैं डेनीस? कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा मुझे तो। असगर ये कभी नहीं करेगा। हाँ लेकिन तुम कर सकती हो। अब तुम तोलगा के पास जाओगी और कहोगी कि मेरे पास सबूत है। अच्छा होगा कि लगाबिया असगर को वापस कर दें। नहीं 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 डेनीस, ये नहीं कर सकती हूँ मैं। यानी अगर मैंने ये राज रखा ना असगर से तो कभी माफ नहीं करेगा वो मुझे। तो तुम कहना चाहती हो असगर कुछ नहीं जानता? मतलब तुम धमकियां दो और वो कुछ ना करे। देखो मैं ये नहीं कह रही कि ये सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि हम अपने जहन इसमें क्यों लगा रहे हैं जबकि हमारे पास कोई इख्तियार ही नहीं है। इस पे गौर करना पड़ेगा। इसकी मैं नहीं कहूंगी तुम ये सब करो। हाँ कहो एमरे। एमरे पुरसुकून हो जाओ, आराम से आहिस्ता आहिस्ता बताओ। ठीक है,
ठीक है, अभी आ रही हूँ। क्या हुआ? डिनीश चलो, हमें फौरन जाना होगा। सोशल मीडिया पे तूफान आ क्या? गया है। चलो। एक दिन भी सुकून से नहीं गुजरता है। असगर, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये औरत कभी हमारे पास नहीं है और ये इस तरह से बातें कैसे कर सकती है। बिल्कुल झूठ की बुनियाद पर सब लोग खड़े हैं, जिसके मुंह में जो आ रहा है वो बोलता जा रहा है। ये सब लोग किस किस्म के हैं, मुझे गुस्सा आ रहा है। बस ठीक है, तुम सही कह रहे हो असगर, मगर इसको देख देख कर खुद को हल्कान करने की जरूरत नहीं है। चलो कोई हल निकालते हैं। इसकी ने सही कहा, इसका हल ढूंढना चाहिए हमें। कल ये सब हम देखना शुरू कर देंगे कि ये किसने शुरू किया और कहाँ से शुरू हुआ। सलाम सलाम सलाम। वैसे तो पास से गुजर रहा था, सोचा मुबारकबाद दे दूं, मगर जब सोशल मीडिया चेक किया तो यहाँ का तो दिवालिया निकला हुआ है। रिएक्ट नहीं करना, बस ये गुस्सा खाली दिलाना जगह है। देखकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। कस्टमर नहीं आते क्या? ऐसा ही होगा। मेन्यू मिलेगा क्या मुझे? मेन्यू मांगा है, मिलेगा क्या मुझे? असगर प्लीज। गिज़म, इस खाली रेस्टोरेंट के लिए तुम बिला वजह लगाबिया जैसा रेस्टोरेंट छोड़कर चली आई। इस जगह पर आकर तो तुम्हें अफसोस जरूर हो रहा होगा। यहाँ वेट्रेस का काम कर रही हो। यहाँ पर वेट्रेस के तौर पर काम करना लगाबिया में काम करने से बेहतर है, और मैं अपने काम पर फख्र महसूस करती हूँ। कोई हर्ज नहीं इसमें। तुम्हारी दरिया दिली देखकर तो रोने को दिल चाह रहा है। सच कहूं तो थोड़ी देर में मेरे आंसू निकल जाएंगे। हाँ, रुक जाओ। अब ये पता नहीं यहाँ पर क्यों आ गया। यकीन करो, तुम्हें इस हाल में देखकर मुझे क्या है? माफी चाहता हूं। मैं तो यहाँ मशहूर शेफ ओजान के हाथ का खाना खाने के लिए आया हूँ। कजन ओजान, डिप्लोमा एशिया से किया था ना तुमने, इसीलिए खाने में कीड़े मकोड़े बनाते होगे। ये सब सोशल मीडिया पे देखा है मैंने। तुम्हारी बकवास खत्म हो गई हो तो जाओ यहाँ से। चलो चलो निकलो यहाँ से, निकलो जल्दी। लेकिन ओजान, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूँ कोई। वाकई में? हाँ, ऐसा ही है। कहीं तुम लोग इस बात से तो नहीं डर रहे कि यहाँ की एसी की वजह से मुझे जुकाम हो जाएगा? जाहिर सी बात है, जब रेस्टोरेंट खाली होगा तो एसी तो तेज काम करेगा ना। लोगों का हजूम जो नहीं है यहाँ पर। कोई बात नहीं, मैं फिर भी खाना खाना चाहूंगा यहाँ पर। बंदोबस्त कर कर आया हूं मैं। अब ठीक है, अब जुकाम नहीं होगा मुझे। डरो मत, मैं तो अपने साथ गर्मी के हिसाब से भी कपड़े लाया था। क्या पता एसी बंद कर दिया हो तुम लोगों ने। ये जो बैग देख रहे हो ना तुम, इसमें टी शर्ट, शॉर्ट्स, चप्पल सब कुछ रखा हुआ है मैंने। कजन, ऐसे क्यों देख रहे हो? जाहिर सी बात है, ये कोट ब्रांडेड नहीं है, कॉपी पहना हुआ है मैंने। फिक्र मत करो। अगर इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ निकला तो सिर्फ इतना याद रखना कि कोर्ट में मुलाकात होगी। बगैर किसी सबूत के तुम मुझे धमका रहे हो, मगर तुम्हारे हाथ कोई सबूत नहीं लगेगा, ये याद रखना। कोशिश करना आइंदा से मेरे रास्ते में मत आना। एक और बात यह कि तुम बहुत ही नाखुश इंसान हो। तुम्हें देखकर अफसोस हो रहा है। चलो आ जाओ। पाब्लो, बाहर भेजो इसे। ठीक है बॉस। कस्टमर की इज्जत ही नहीं। खाना खाने आया था, लेकिन सोच रहा हूं लगा भी जाकर खा लूंगा। हाँ, जाओ यहां से। इसने मेरी शर्ट के बारे में बुरा कहा। जरा अपना कोट तो देखो जो पहन रखा है। मुझे समझ नहीं आता तुम किस मिट्टी से बने हो। बेहतर होगा कि तुम पेन और पेपर लेकर जो मैं कह रहा हूं उसे नोट कर लो। थोड़ा सा पागलपन, और उसमें एक चुटकी बाइपोलर, 2 कतरे दिमाग के, और 5 चम्मच जो भी तुम्हारा दिल चाहे वो डाल देना। इस तरह एक बेहतरीन शख्सियत बन जाएगी। जिंदगी खुशी से गुजरेगी।
और अगर कभी तुम लगाबिया वापस आना चाहोगी तो दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। तुम्हारी शख्सियत में ऐसा कुछ खास नहीं जैसा तुम्हें लगता है। दूसरे के हर जगह ऐसे मुंह उठाकर ना आया करो जैसे कि तुम्हारी अपनी है। असगर की जगह है, धोखे से लिया है लगाबिया भी। कुछ गैर कानूनी नहीं किया मैंने। तुम मेरे खिलाफ कुछ साबित नहीं कर पाओगी। यकीन है तुम्हें? और तुम्हें अगर गलत साबित कर दिया तो हैरत होगी, यानी तुम मुझे वाकई हैरान कर दोगी। क्या कुछ पता है तुम्हें? जरूर कुछ पता है। अब तो वाकई दिलचस्पी हो रही है मुझे। बताओ क्या पता है, क्या जानती हो? हाँ इसके मुंह मत लगो इसके। चलो आ जाओ। सोच लो तुम। तो मेरी जान, तुम जानती हो कि लगाबिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी जो मैं फेस करता था, लेकिन नई जगह पर देखूं तो हर मुसीबत मेरे गले आकर पड़ती है और उसका कोई हल नहीं निकलता। और मैं इन सब चीजों से तंग आ चुका हूं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है सब कुछ हो क्यों रहा है। क्या करूं मैं? असगर की सब होता है। हर काम में मुश्किल वक्त कभी ना कभी तो आता ही है। अरे बार बार आ रहा है ना। कभी कभार हो तो समझ में भी आता है, रोज बरोज देखो कोई नई चीज आ जाती है। हद है। इसलिए कि ये लगाबिया नहीं हो सकता। हाँ नहीं है लगाबिया, नहीं है, नहीं है लगाबिया, नहीं हो सकता। पता नहीं क्यों वहां ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ था। फिक्र मत करो। जान से उठ गई है मेरे ख्याल से। देखो जाके उससे, तुम उसके साथ होना चाहिए। तुम भी तो अपसेट हो ना। मैं ठीक हूँ, मेरी फिक्र नहीं करो। और हाँ, तुम वो लड़की नहीं हो जो मेरी खातिर अपनी दोस्तों को भूल जाओगी। ऐसे लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। बस तुम जाओ, लेकिन आ जाना जल्दी। ज्यादा अपसेट हो तो बुला लेना। ठीक है, एट द एंड यही करूंगा।